Hello, dear champions. My name is Tapesh Saxena, and I hope that you must be keeping a very good care of your health and fitness and must be focusing on all the upcoming exams, preparing for them very seriously and very sincerely. ठीक है? तो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोगों ने इसके पहले के जो 5 वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देख लिए होंगे। ये आईपी मैट इंदौर 2024 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। एमसीक्यूज वाला पार्ट जो क्यूए सेक्शन में पाया जाता है उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हम इसके पहले के 5 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। ये है वीडियो नंबर 6 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है तपीर सक्सेना। आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन क्यूए पार्ट ऑफ कैट एंड 99.99 परसेंटाइल इन एलआरडीआई पार्ट ऑफ कैट। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। इसके पहले मैं एडवांटेजेस आपको कई बार बता चुका हूं। पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, सारे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट डिस्कस किए जा रहे हैं, जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो बताई जा रही हैं और स्ट्रेटेजी के पॉइंटर्स भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस थे बच्चों, ये पूरा एक एलआरडीआई का सेट था। लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन था, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा कैलकुलेशन और सब कुछ मिलाकर आपका ये सेट सॉल्व होने वाला था। ठीक है, तो चलो साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया सेट था, अकल लगेगी और साथ ही साथ में ये पूरे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बट यस, थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा अकल लगा के इस पूरे सेट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5 और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 वोटर्स हैं जिसमें से सभी ने वोट दिया है। ठीक है, 20 वोटर्स हैं और सभी ने वोट दिया। इसका मतलब S1 में भी 20 वोट्स पड़े हैं, S2 में भी 20 वोट्स कास्ट हुए हैं, सिमिलरली फॉर S3, S4 एंड S5। सो ऑल टुगेदर 100 वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए हैं। ठीक है, 3 पार्टीज ए बी एंड सी कंटेस्टेड द इलेक्शंस। तो एबीसी ने इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट किया है, मतलब इन 20 में से कुछ सी को मिला होगा, कुछ बी को, कुछ ए को। सेट में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि इनमें से कोई भी वोट वैलिड या इनवैलिड था क्या, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे वोट्स वैलिड थे। सबका जो सम है वो 20 है, तो एबीसी को हमें 20 को ही उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं दी पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस दैट सीट। इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देयर वाज अ क्लियर विनर। ठीक है, तो जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वो विनर है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर विनर है। क्लियर विनर का मतलब ये है कि मैक्सिमम वोट्स किसी एक के पास ही है। ठीक है, मान लो कि S3 में ए जीतता है तो ए के पास मैक्सिमम वोट्स होंगे, बी और सी के बराबर हो सकते हैं लेकिन बी और सी में से किसी के भी वोट्स ए के बराबर नहीं हो सकते। तो विनर हमेशा क्लियर विनर होना चाहिए। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद कुछ एडिशनल जानकारी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास और है, तो चलो उसको देख लेते हैं। उसको देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि the total number of votes obtained by A, B and C across all constituencies are 49, 35 and 16 respectively। तो सम दिया हुआ है, A के पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिलाकर 49 वोट्स हैं, बी के पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिलाकर 35 है, सी के पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिलाकर 16 है। एंड सिमिलरली एक और बात बताई है कि S2 एंड S3 वर वॉन बाय सी। तो सेकंड और थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी सी ने जीत ली, तो यहाँ पे सी एक क्लियर विनर है। एंड ए वॉन ओनली S1, ओनली इसका मतलब ए ने S1 ही जीता है बस। तो इसका मतलब S4 और S5 का विनर ए तो नहीं, या तो बी हो सकता है या सी। सी के बारे में ओनली नहीं बोला, इतना बोला है कि सी ने S2 और S3 जीते हैं, S4 और S5 नहीं जीते, ऐसा कहीं लिखा नहीं, तो अपन मानेंगे भी नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन S1, S2, S3, S4 एंड S5 आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बी के जो वोट्स हैं वो पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग, और S1 से S5 की तरफ जाओगे तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और सारे वोट्स नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब सारे के सारे वोट्स जो हैं वो नॉन जीरो नंबर्स होंगे। ठीक है, निगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता,
बोर्ड्स है तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी नहीं होगा, मतलब कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स में से कोई वैल्यूज आएंगी। वो हिंट क्या देना चाहते हैं? हिंट ये देना चाहते हैं कि यहाँ जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती, 1 मिनिमम है। ठीक है, तो बी के लिए कहीं पर भी 0 नहीं हो सकता, 1 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कम से कम एक वोट उसे यहाँ पे जरूर मिला होगा। ठीक, राइट। अब इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि इस टेबल को हमें पूरा भरना है, सबसे जरूरी बात यहाँ पर जो हमें दिख रही है वो ये कि सी के वोट सिर्फ 16 है और फिर भी वो 2 जगह जीत गया। कैसे? इतने कम वोट्स में 2 सीटें उसने कैसे जीती, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे जीते? तो सोचो, अगर 20 वोट्स में उसे जीतना है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज और टोटल उसके 16 ही है, तो ये कैसे संभव होगा? ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 20 में से मान लो आप S2 देखो। ठीक है, 20 में से अगर उसे कोई भी वोट नहीं मिला, नहीं जीतेगा। एक वोट मिला, नहीं जीत सकता क्योंकि बाकी दोनों का सम 19 होगा, कोई तो जीत ही जाएगा। 2 में भी नहीं जीत पाएगा, 3 में, 4 में, 5 में। 5 भी हुआ तो बाकी दोनों का सम 15 है, नहीं जीत पाएगा। 6 में भी नहीं जीत रहा क्योंकि बाकी दोनों का सम 14 होगा, तो कोई तो 6 से बड़ा हो ही जाएगा। 7 में भी नहीं जीत रहा, अगर आप 7 में भी देखोगे तो 7 में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाकी दोनों का सम 13 होगा। तो क्लोज वैल्यूज भी लोगे तो भी 7 7 6, मतलब 2 विनर हो जाएंगे, जबकि उन्होंने बोला है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर विनर। तो 7 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसे कम से कम 8 वोट यहाँ पर मिले होंगे। अगर उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतना है कम से कम 8, राइट, 8 से कम में नहीं जीत पाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कम से कम 8, अब 8 और 8 16 तो हो गया। इसका मतलब बाकी जगहों से 0 मिला है, कुछ नहीं मिला। ठीक, ये ओनली पॉसिबल केस है क्योंकि अगर यहाँ 8 से कम करोगे वो हार जाएगा। तो 8 और 8 तो चाहिए ही, और फिर 16 हो गया तो बाकी जगह 0। अब अगर बाकी जगह 0 है तो यहाँ ए तो नहीं जीता, सी के भी 0 हो गए, मतलब यहाँ पर बी ही जीता है। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बी जीत जाता है, राइट। अब उसके बाद सोचो बी कैसे जीतेगा और ए हारेगा कैसे? ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ए हारेगा कैसे, क्योंकि ए के वोट्स तो बहुत ज्यादा है, 100 में से 49, मतलब आधे। और आधे वोट लेकर भी वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत रहा है, सिर्फ एक, बाकी सब हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक ही जीत रहा है तो यहाँ पे उसके बहुत सारे वोट्स आए होंगे, तभी तो इतना बड़ा सम हुआ, बहुत सारे, राइट। खैर एनीवे, अगर मैं ये देखूं कि वो इन चारों में हारेगा, ठीक है, और फिर भी उसका सम 49 आएगा, मतलब पांचों जगह बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, ऑल 5 प्लेसेस इट हैज टू बी वेरी बिग नंबर्स, तो अपन मैक्सिमम नंबर लेकर सोचते हैं। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर ये चारों वैल्यूज अलग हैं तो ये चारों वैल्यूज भी अलग होंगे, होना चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि अगर ये 8 8 है और मान लो कि ये दोनों भी बराबर हो गए, मान लो 5 5, तो ये 13 13 होगा, तो ये 7 7 हो जाएगा, तो ये भी बराबर होगा, लेकिन ये तो अलग है, तो मतलब ये भी अलग होगा। तो डेफिनेटली 8 से छोटे नंबर, सबसे बड़े नंबर लेकिन अलग। तो हमको ये पता चलेगा कि एक में 7 हो सकता है, एक में 6 हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ 7 लोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 लोगे तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है, जो कि हमें चाहिए क्योंकि बी के वैल्यूज इंक्रीजिंग है। तो इसको 7 ले लिया, इसको 6 ले लिया, सबसे बड़े वैल्यूज, मतलब S2 और S3 में ए के वोट इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, 7 और 6 इससे ज्यादा नहीं हो सकते, अलग अलग होना चाहिए, 8 से छोटे होना चाहिए, तो 7 और 6 से छोटे नहीं लिए अपन ने। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यूज सोचो, ए को हारना है, ए और बी का सम 20 होना चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू मैक्सिमम भी हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 वोट लेके तो वो 10 वोट में तो बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम 9 वोट्स में हार सकता है, राइट। तो अगर मैक्सिमम 9 आएगा तो बी का 11 हो जाएगा, और अगर 8 आएगा तो बी का 12 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ए के S2 S3 S4 और S5 में इनसे बड़े वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ही नहीं, इनसे बड़े वैल्यूज पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ठीक, अब अगर इन चारों को ऐड किया तो 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 इज 30,
49 में से 30 माइनस किया तो यहाँ आ गया 19, यहाँ 19 आ गया तो यहाँ 1 आ गया। अब सोचो कि मैंने इन चारों जगह पे मैक्सिमम वैल्यूज लिए तो यहाँ 19 आ रहा है। अगर मैं इनमें से किसी को भी थोड़ा सा भी कम करता हूँ, थोड़ा सा भी कम, तो ये 19 से बड़ा होगा 20 और ये 0 हो जाएगा, जो कि है ही नहीं, क्योंकि बीक ने तो सारे वोट्स नेचुरल नंबर में पाए हैं। तो इसका मतलब ये 19 से बड़ा नहीं हो सकता, और ये 19 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब इन चारों वैल्यूज में से किसी को भी छोटा नहीं कर सकते। ये चारों वैल्यूज ऐसे ही रहेंगे, और ऐसे ही रहेंगे मतलब बी के भी पांचों वैल्यूज हमें मिल गए हैं, इनको भी चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द ओनली टेबल पॉसिबल, ऐसा ही बनेगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें पूरा टेबल मिल गया। कितना मजेदार सेट था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई वैल्यूज मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन मिलते मिलते हमें पूरे 15 वैल्यूज समझ में आ गए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी के वोट्स हमें पता चल गए। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 26, वो क्या था? वो ये था कि दी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच बी गॉट लोअर नंबर ऑफ वोट्स कंपेयर टू ए एंड सी। तो ए से भी कम और सी से भी कम, मतलब बी के वोट सबसे कम। तो ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें बी के वोट सबसे कम है? तो ऑब्वियसली ए या सी ही जीते होंगे। ए और सी जो है वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत रहे हैं। यहाँ पर सी के सबसे कम वोट है, यहाँ पर बी के सबसे कम है, और यहाँ पर ए और बी के बराबर है। तो सिर्फ एस टू ही है ऐसा, एस टू में बी के वोट्स ए और सी दोनों से कम है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा एस टू, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद 27, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन एस टू। तो अभी अपन ने देख ही लिया कि सबसे कम है और कितने हैं, 5। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं कि assume that A and C had formed an alliance and any voter who voted for either A or C would have voted for this alliance। ठीक है, तो जो भी वोटर ए या सी को वोट कर रहा है तो वो इस अलायंस को ही वोट करेगा, राइट। देन द नंबर ऑफ सीट्स दिस अलायंस वुड हैव वन इज। ठीक, तो डेफिनेटली पांचों में से कितने सीट ये अलायंस जीत जाएगा, मतलब ए और सी मिलकर कितनी जगह बी को हरा सकते हैं। तो ए और सी यहाँ पर मिलेंगे, बी को हरा देंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर ए और सी मिलेंगे, बी को हरा देंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी ए और सी मिलकर बी को हरा देंगे, लेकिन यहाँ पर ए और सी मिलकर बी को नहीं हरा पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं हरा पाएंगे, मतलब ऐसे तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए इज एस इन S5 इज, राइट। तो S5 में ए को कितने वोट्स मिले हैं? तो लास्ट वाला कॉलम देख लो, S5 में ए को 8 वोट्स मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ए के वोट्स पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंपेयर करो और देखो लोएस्ट कहां पर है। तो ए के वोट्स कंपेयर किए तो पांचों में लोएस्ट यहीं पर है, तो S3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो S3 आंसर ऑप्शन सी। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा ये सेट सॉल्व हो गया। इस सेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और साथ ही साथ में सीरीज के भी पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आपने पूरी सीरीज को अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वी आर ऑल ears फॉर इट, वी आर ऑल prepared एंड रेडी टू हियर योर कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। आगे के वीडियोस आते रहेंगे, नए नए चीजें हम आपको सिखाते रहेंगे, तो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज, दिस वीडियो। एंड यस, कैच मी इन दी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते रहिए। ठीक है, सो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ वंडरफुल टाइम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना हेल्थ फिटनेस हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। सो जय हिंद, टाटा, बाय बाय।